जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष विग्रह क्या है, विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, विग्रह क्यों अपनाए जाते हैं, किन पंचकाणों में कौन से विग्रह को अपनाया जाता है और विग्रह के क्या लाभ हैं, उन सभी का वर्णन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विग्रह क्या है। हमारी रसेंद्री को कंट्रोल करने के लिए और जिस चीज़ों में को बनाने में बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती है उस चीज़ों का त्याग विग्रह कहलाता है। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है महाविग्रह और दूसरा होता है साधारण विग्रह। महाविग्रह वे विग्रह जो हर एक जैनी जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही उन 4 महाविग्रहों का त्याग कर देता है। इसमें कौन कौन से महाविग्रह आते हैं। पहला है शराब, दूसरा है मांस, तीसरा है मक्खन और चौथा है शहद। शराब और मांस के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन शहद के लिए बहुत सी जगह बात ये कहा जाता है कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि हमें इस दवाई के साथ शहद मिला के लेना है। तो क्या उस परिस्थिति में हम शहद ले सकते हैं। उस परिस्थिति में एक उपाय है कि गुड़ की बनी हुई चाशनी भी वही काम करती है। आप गुड़ की बनी हुई चाशनी के साथ भी वह दवाई ले सकते हैं। दूसरा आता है कि मक्खन, बाहर का मक्खन तो खाना ही नहीं चाहिए और घर का बना हुआ मक्खन, बिलोया हुआ मक्खन भी 12 घंटे के अंदर अंदर खा सकते हैं। अब हम आते हैं साधारण विग्रह पे। साधारण विग्रह मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला घी, दूसरा तेल, तीसरा शक्कर या गुड़, चौथा दूध और फिर अगला है दही और उसके बाद आता है कढ़ाई से बनी हुई चीज़ें। इस तरह से साधारण विग्रह 6 प्रकार के होते हैं। आगे हम चलते हैं कि कौन से पंचकान में कौन से विग्रह किए जाते हैं। कोई भी तपस्या हो, 4 महाविग्रह का त्याग तो हमें करना ही करना है और इन 6 विग्रहों का त्याग के अंदर कुछ डिवाइडेशन किए गए हैं। वो डिवाइडेशन इस तरह से हैं कि अगर आपने एम्बिल किया है तो आपको इन 6 विग्रहों का त्याग करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एकाशना किया है, व्यासना किया है तो आप इन सभी विग्रहों में से 1 या 2 विग्रहों का त्याग भी कर सकते हैं। अब विग्रह का त्याग मुख्य रूप से 2 तरीके से किया जाता है। पहला है मूल रूप से और दूसरा है काचे रूप से, यानी कच्चे रूप से। मूल रूप से विग्रह का त्याग करने वाले जब किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उससे बनी हुई सभी वस्तुओं को छोड़ देते हैं। जैसे समझ लीजिए किसी ने दूध का त्याग किया है तो दूध से बनी हुई सभी वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी, खीर, मिठाई, उन सभी का भी वो त्याग कर देते हैं। काचे रूप में विग्रह का त्याग करने वाले जिस पदार्थ का त्याग करते हैं उससे बनी हुई चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं। जैसे दूध का तो त्याग किया, लेकिन चाय पी सकते हैं या चाय पी लेते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें, जब हम कोई तपस्या करते हैं तो काचे विग्रह का त्याग करने के स्थान पर मूल विग्रह का त्याग करें। इससे वीरता की भावना बढ़ती है और त्याग का लाभ भी अधिक होता है। अब आता है प्रश्न कि हम विग्रह करें ही क्यों। पहले तो हम ऑलरेडी एकाशना, व्यासना, एम्बिल में हैं, पूरे दिन में 1 या 2 बार ही खा रहे हैं। उसमें भी जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें भी इतनी चीज़ों का त्याग कर दिया जाए तो ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। यह गलत नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें 5 इंद्रियों पर अगर हमारा कंट्रोल होता है तो हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी रसेंद्रिय होती है। हमें ये त्याग करने से पता चलता है कि हम इन चीज़ों के बिना भी रह सकते हैं, जिन चीज़ों के प्रति हमारी अति आसक्ति है। और इसीलिए शास्त्रों में त्याग के साथ विग्रह का उल्लेख किया गया है। विग्रह का त्याग करते कब हैं। जब हम पंचकाण लेते हैं, एकाशने का, एम्बिल का, व्यासने का, उपवास में तो सभी का त्याग हो गया। एकाशने, एम्बिल और व्यासने का त्याग लेते हैं तो उस समय ही सूत्र में विग्रह का त्याग भी बोला जाता है। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि मैंने विग्रह के बारे में सभी बारीकियों को अपने इस वीडियो में लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।